So today we will derive the expression for electric field intensity due to dipole. हमने कल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है अच्छे से समझ लिया था। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है तुमको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस separated by a small distance. Finite distance is electric dipole. A straight line passing through centers of both the charges is known as axis of dipole. A straight line passing the center of dipole but perpendicular to axis is called as equator of dipole. उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया था P which is Q into 2L और ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। गुड। तो अब आज हमको डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो लेट अस डिराइव expression for electric field intensity. Electric field intensity due to dipole. Due to dipole. तो हमारे पास जो डाइपोल है, मैं वापस डाइपोल ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है -q, एक पॉजिटिव चार्ज है +q। मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज -q ये A पॉइंट पे है और +q ये B पॉइंट पे है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम दो जगह पे फाइंड कर सकते हैं, या तो एक्सिस पे या फिर इक्वेटर पे। तो इसमें दो टॉपिक बनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल नंबर वन एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। इसको तुम एक्सियल फील्ड भी बोलते हो, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सिस पे एक पॉइंट है P और इस P पॉइंट का सेंटर ऑफ डाइपोल से डिस्टेंस है R। रिमेंबर, सारे डिस्टेंसेस तुम हमेशा सेंटर से ही मेजर करोगे। तो सेंटर से इसका डिस्टेंस है R और हमको इस R डिस्टेंस पे मेजर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थोड़ा थोड़ा मैं साथ में बेसिक बेसिक लिखते भी जाऊंगा सो दैट यू आल्सो लर्न हाउ टू राइट इन एग्जाम्स। एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा और बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल है। पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लो, समझाना आसान पड़ेगा ना। क्या क्या है? डाइपोल है, डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? ए। नेगेटिव कहाँ है? बी पे। डाइपोल का लेंथ कितना है? 2L, ये L और ये L, तो 2L। आपको फील्ड कहाँ फाइंड करनी है? P पॉइंट पे। P पॉइंट कहाँ है? एक्सिस पे। कितना डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे। तो कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of two charges, -q at A and +q at B, separated by distance 2L, separated by distance 2L। फिर एक पॉइंट है P, ये सेंटर ऑफ डाइपोल से कितने डिस्टेंस पे है? R। और आपको इस पॉइंट पे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। तो कंसीडर पॉइंट P at the axis of dipole at distance r, from the center of dipole, आपको फाइंड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद होगा, याद है क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? हमारे पास जब n नंबर ऑफ चार्जेस थे, n नंबर ऑफ चार्जेस, हमारे पास जब n नंबर ऑफ चार्जेस थे तो किसी भी एक चार्ज पे Q1 पे टोटल फोर्स कैसे निकालते हो? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। तो सिमिलरली अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस है और अगर आपको एक पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सेम फॉर्मूला है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फोर्थ चार्ज। तो उस पॉइंट पे हर एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर? इज दिस क्लियर?
अप्रोच बहुत सिंपल है। आपको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस है, उस पॉइंट पे पहले फर्स्ट चार्ज का फील्ड फाइंड कर लो, फिर सेकंड का कर लो, फिर थर्ड का कर लो, ऐसा हर एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते जाओ। हमको कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, कहाँ फाइंड करना है, पी पे। ये पी पॉइंट के पास में कितने चार्जेस है, दो, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो पी पॉइंट पे किसका किसका फील्ड होगा, प्लस क्यू का और माइनस क्यू का। तो therefore electric field electric field at point P is due to both charges at A and B, at A and B. Therefore electric field at point P is equal to electric field at point P due to A plus electric field at point P due to B. मैंने ऐड किया वेक्टर नोटेशन में। अगर आप डायरेक्टली विदाउट वेक्टर लिखोगे तो सही नहीं आएगा, ये सही नहीं है, रिमेंबर। अगर आप ऐड कर रहे हो तो वेक्टर के साथ लिखो, क्योंकि डायरेक्शन देखना पड़ेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का। अभी तक की स्टोरी समझ में है क्या, स्टोरी में दो चार्जेस है, माइनस टू प्लस थ्री, और एक पॉइंट है पी। इस पी पॉइंट पे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे किसका किसका आएगा, एक और बी का। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज ड्यू टू ए एंड ड्यू टू बी। यहाँ तक हमने लिखा, बराबर। वेरी गुड, तो हमने यहाँ तक ये सब मेंशन कर दिया। अब आपको देखना है डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसा है, पहले तो समझ लो डिस्टेंसेस कौन से है वो समझ लो। ये डिस्टेंस कितना आएगा पहले ये बता दो, ये डिस्टेंस कितना आएगा पहले ये बता दो, और फिर ये डिस्टेंस कितना आएगा ये बता दो। तो बताओ डिस्टेंसेस कितना कितने आएंगे। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, आर। ये आर है, उसमें से एल माइनस करोगे तो आर माइनस एल, बराबर। ये आर है, उसमें एल ऐड करोगे तो आर प्लस एल, करेक्ट। पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अवे, और नेगेटिव का क्या होता है, टुवर्ड्स। तो पी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये अवे है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज कौन सा था, बी पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट पी ड्यू टू, और पी पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज का फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का फील्ड होता है टुवर्ड्स। टुवर्ड्स तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए, बराबर। तो कैंसिल होना चाहिए था ना, फिर जीरो होना चाहिए कि नहीं, है ना, आगे नहीं। तो इक्वल एंड अपवर्ड वेक्टर शुड कैंसिल आउट ईच अदर, तो जीरो होना चाहिए। जीरो नहीं होता, क्यों नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, चार्ज और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो ये पी पॉइंट का डिस्टेंस, यहां ध्यान दो, यहाँ, सिर्फ यहाँ, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा फिर क्या मतलब। पी पॉइंट का डिस्टेंस बी से ज्यादा है कि ए से ज्यादा है, ए से, और कम डिस्टेंस किससे है। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बी का ज्यादा होगा कि ए का ज्यादा होगा, बी का। डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, और डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। मतलब ये जो वेक्टर है ना ये एक्चुअली बड़ा है, ऐसा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी इज ग्रेटर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए इज स्मॉलर। तो दोनों का रिजल्टेंट कैसे फाइंड करोगे,
दो वेक्टर्स अगर अपोजिटली डायरेक्टेड हो तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, दो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड करते हो? व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? मैं कुछ ज्यादा डिफिकल्ट पूछ नहीं रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ अगर, तो मैं सिंपल लैंग्वेज बोलूँ, मैं डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ 5i कैप और दो कदम पीछे गया -2i कैप, रिजल्टेंट क्या है? तो एक वेक्टर बड़ा है जो आई कैप में है, एक वेक्टर छोटा है जो -i कैप में है, तो रिजल्टेंट क्या है? क्या है रिजल्टेंट? बिगर वेक्टर माइनस स्मॉलर वेक्टर। वही तो मैं पूछ रहा था। करेक्ट, मैंने इसके लिए बोला ऊपर तुम प्लस वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, डायरेक्शन के बाद बीच में माइनस हो जाएगा। अभी भी नहीं समझा ना, तो ध्यान दो, अभी अभी और एक बार ध्यान दो। देखो मैं वापस समझा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नहीं समझ में 10 बार पूछो, लेकिन ध्यान दो। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था। डाइपोल में होता है एक नेगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज। ये है सेंटर डाइपोल का, ये है एल, ये है एल, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। यहाँ पे एक पॉइंट है पी जो सेंटर से आर डिस्टेंस पे है। हमको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है डाइपोल का, डाइपोल मतलब दोनों चार्जेस का। पी पॉइंट पे हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो पी पॉइंट है इसका बीच में डिस्टेंस है आर माइनस एल, और इसका डिस्टेंस ए से है आर प्लस एल। क्योंकि पी पॉइंट का बीच डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी इज मोर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इज लेस। करेक्ट, राइट। तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? ई बी माइनस ई ए, ई बी माइनस ई ए। सिर्फ ई बी को मैंने लिखा है ई पी बी और ए को लिखा मैंने ई पी ए, बस। हो गया क्लियर? राइट। तो हमको मिल गया ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इक्वल टू ई पी बी माइनस ई पी ए। लेकिन बट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एट डिस्टेंस आर ड्यू टू चार्ज? क्या होता है फॉर्मूला? 1/4 चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। और ईपीए क्या होगा? 1/4 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो therefore electric field at point P equal to EPB। क्या है EPB? 1/4 Q upon R PB square minus 1/4 Q upon R PA square। तो Q upon 4/0 कॉमन, 1/R PB square minus 1/R PA square। लेकिन आर पी बी कितना डिस्टेंस है? आर माइनस एल, और ये कितना है? आर प्लस है। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। करेक्ट। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर प्लस एल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल स्क्वायर अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर और आर प्लस एल स्क्वायर। सही है? बराबर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? 100%? क्या मैं इन दोनों का जो स्क्वायर है वो कॉमन स्क्वायर कर सकता हूँ क्या? यस, कर सकते हैं, है ना? वो क्यों किया मैं समझाता हूँ अगले स्टेप में। चलो इसको भी अगले स्टेप में लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू Q upon 4 pi epsilon 0 R plus L a square plus 2ab plus b square। तो r square plus 2lr plus l square minus r square minus 2lr plus l square upon r minus l into r plus l का कॉमन स्क्वायर, ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0
आर स्क्वायर प्लस 2LR प्लस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 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 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, राइट, और माइनस एल स्क्वायर हो गया ना, माइनस आर स्क्वायर प्लस 2LR और माइनस एल स्क्वायर अपॉन आर माइनस एल आर प्लस एल ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का भी स्क्वायर, कैंसल 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 एंड कैंसल, क्या आ गया ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 और 2 4, मैं लेकिन नहीं लिखूंगा 4, मैं इसको 2 इंटू 2L इंटू आर, 2LR इंटू 2L प्लस 2LR कितना हो गया 4LR, मैंने क्या लिखा 2 इंटू 2LR, सही है लिख सकते हैं यस, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब ऐसा क्यों लिखा उसका रीजन है बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 2, ये 2, ये Q, ये 2L और ये R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ये क्या है P, ओके, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। और देखो कभी भी याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिंगल चार्ज निकालोगे ना सिंगल चार्ज, तो उसमें क्यू दिखता है क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इज यू आर फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या दिखना चाहिए डाइपोल मोमेंट है क्या डाइपोल मोमेंट है, पक्का श्योर 100%, गुड। अब इसमें एक स्पेशल केस भी है, स्पेशल केस क्या है इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, मतलब क्या, मतलब ऐसा कि जो डाइपोल था ये बहुत शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल मतलब ऐसा होता है कि ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू में जो डिस्टेंस होता है ना 2L, ये बहुत छोटा होता है कंपेयर टू पॉइंट P, कंपेयर टू डिस्टेंस R, तो R ये जो पॉइंट है ये बहुत दूर है, मतलब R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, सेंटर से एक चार्ज का डिस्टेंस L मान लो 1 सेंटीमीटर है मान लो, और सेंटर से जिस पॉइंट पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो 1000 सेंटीमीटर है, तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, सही है क्या, जब R ये L से बहुत बड़ा हो, एग्जाम्पल R की वैल्यू 1000 और L की वैल्यू 1, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं सिर्फ एग्जाम्पल, तो आर स्क्वायर क्या आएगा 10⁶, एल स्क्वायर क्या आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो रफली रफली 10⁶ माइनस 1 इज 10⁶, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर भी क्या आएगा आर स्क्वायर, आएगा कि नहीं, समुद्र में से एक कटोरा पानी निकाल लो, वही है आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस, ये पी पॉइंट मतलब ये एक्सिस पे था, तो ये एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR अपॉन क्या था आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, लेकिन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या आया आर स्क्वायर, इसका भी क्या है स्क्वायर, ऊपर एक आर नीचे 4 आर है, तो क्या होगा क्या बचेगा आर क्यूब, हो गया, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस बट एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, करेक्ट, गुड, श्योर, मैं वापस रिपीट करवा देता हूँ डेरिवेशन, क्योंकि अभी आने वाला है इक्वेटर का केस, ये बहुत सिंपल है, इक्वेटर बहुत डिफिकल्ट है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए, और इक्वेटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेरिवेशन दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में वो सही नहीं दिया है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके दिया है, तो फिर मैं आपको उसका एक पीडीएफ भेज दूंगा, सिंप्लीफाइड पीडीएफ, तो अभी फिलहाल तो यहाँ ध्यान दो, पहले हम एक्सिस का देख लेते हैं, हमारे पास एक चार्ज था डाइपोल का,
और हमारे पास एक दूसरा चार्ज भी है डायपोल। यहाँ था नेगेटिव चार्ज ए पॉइंट पे, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज बी पॉइंट पे। ये है सेंटर ऑफ डायपोल ओ, ये डिस्टेंस एल है, डिस्टेंस एल है। यहाँ पे पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से आर है। हमको फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल, मतलब दोनों चार्जेस की वजह से कितना फील्ड है वो। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आर माइनस एल, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आर प्लस एल। तो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए इज आर प्लस एल, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बी इज आर माइनस एल। पी पॉइंट पे अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से नोटिस कर रहे हो, तो पी पॉइंट पे बी का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्जेस अवे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी एट पॉइंट पी अवे है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू पॉइंट ए, जो चार्ज एट ए, ये टुवर्ड्स होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज का फील्ड होता है टुवर्ड्स। यहाँ तो समझा, पॉजिटिव चार्ज का होता है अवे और नेगेटिव होता है टुवर्ड्स। बी पे पॉजिटिव चार्ज था तो ईपी भी अवे, और ए पे नेगेटिव चार्ज था तो ईपीए टुवर्ड्स, बराबर। तो जो नेट फील्ड है पी पॉइंट पे वो होगा ई पी बी माइनस ई पी ए। अब ई पी बी माइनस ई पी ए क्यों, उल्टा क्यों नहीं? क्योंकि पी और बी का डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस का मतलब फील्ड ज्यादा, और ए पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा है मतलब फील्ड कम। वेरी गुड। फिर तुमको पता तो है ही इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू पी will be 1/4 pi epsilon 0 q upon r pv square, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए इज 1/4 pi epsilon 0 q by r pa square। बराबर। ये दोनों उसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इक्वल टू ई पी बी, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर पी बी स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर पी ए स्क्वायर। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r पी बी स्क्वायर माइनस 1/r पी ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर पी बी, ये था R माइनस एल स्क्वायर, है ना, R माइनस एल, यस। आर पी ए ये था R प्लस एल का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, R प्लस एल स्क्वायर माइनस R माइनस एल स्क्वायर अपॉन R माइनस एल इंटू R प्लस एल, दोनों का इंडिपेंडेंट स्क्वायर। ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर प्लस 2LR प्लस एल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस 2LR प्लस एल स्क्वायर अपॉन R माइनस एल इंटू आर प्लस एल, दोनों का ब्रैकेट स्क्वायर, बराबर, करेक्ट। तो इट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस 2LR माइनस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2LR माइनस एल स्क्वायर। आर माइनस एल, आर प्लस एल इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का। इसमें ये और ये हो गया कैंसल। तो ये मिल गया आपको Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 और 2 4LR, 4LR को लिख लो मैं 2 into 2LR अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। Q into 2L हो गया P, तो 2 ये 2 बच गया 2 P R अपॉन
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, लेकिन ये पी पॉइंट था एक्सिस पे, तो बन गया एक्सियल फील्ड। अगर इसमें जिस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो बहुत दूर है, तो आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का मैंने बताया। तो इसमें आप इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू पी आर अपॉन आर रेज टू 2 क्योंकि आर से मतलब एक्स आर स्क्वायर उसका भी स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू पी, ऊपर आर नीचे आर रेज टू 4 तो आर। लेकिन ये कब यूज करना है, ये इस कंडीशन में यूज करना है, और इस कंडीशन को नाम है, इसको बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल। क्या बोलते हैं? शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल मतलब चार्जेस बहुत पास में हैं। क्लियर? गुड। तो एक बार तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, मैं आई कैन गारंटी यू, एक बार तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, पूरा फिजिक्स का टेक्स्ट बुक ए टू जेड जरूरत ही नहीं है, तुमने कुछ भी पूछ लिया उधर से उधर डिराइव करके बता दो। होता है, कुछ प्रॉब्लम वही है, यू हैव टू पे अटेंशन एट एवरीथिंग। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे? एक्सिस पे। दूसरा कहाँ फाइंड करना था? इक्वेटर पे। तो केस नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट या फिर एट इक्वेटर। अब देखो ऐसा है, मैं ऐसे नोट्स आपको अलग से देने वाला हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जिस तरीके से लिखा है दिस टू कंफ्यूजिंग, तो नोट्स या टेक्स्ट बुक में देख के फायदा नहीं है। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो ध्यान देना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज था, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज था, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बन के मिल गया डाइपोल। नेगेटिव चार्ज मैंने ए पॉइंट पे रखा है, पॉजिटिव चार्ज मैंने बी पॉइंट पे रखा है। सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल, तो परपेंडिकुलर, सेंटर ऑफ डाइपोल से एक लाइन पास हो रही है जो एक्सिस को परपेंडिकुलर है, तो क्या बोलते हो तुम? इक्वेटर। तो ये कौन है? इक्वेटर। और ये जो इक्वेटर है, इस इक्वेटर पे एक पॉइंट है, सम पॉइंट पी, तो कहीं भी ले सकते हो, जहां भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी, ये सेंटर है ओ, ये एल, ये एफ, और ये जो पी पॉइंट का डिस्टेंस है ना सेंटर से, इसको हम हमेशा आर से ही डिनोट करते हैं, ये है आर। आपको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कहाँ फाइंड करना है? पी पॉइंट। कहाँ फाइंड करना है? पी पॉइंट पे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, नेगेटिव का कहाँ? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? अवे। तो बी चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालते हो? पी पे। तो बी का इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे क्या होगा? अवे। अवे होगा ना? यस। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी, अवे है, अवे। और नेगेटिव चार्ज का फील्ड क्या होता है? टूवर्ड्स, टूवर्ड्स। ठीक है, तो टूवर्ड्स। तो ये हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पे, ड्यू टू ए, नेगेटिव चार्ज का है तो टूवर्ड्स। और ये एंगल अगर थीटा है, तो सपोज मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना है? कितना है? क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर ये थीटा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पी ड्यू टू बी, ये वेक्टर ऐसे दो कंपोनेंट होंगे, एक जाएगा यहाँ पे और एक जाएगा ऊपर की तरफ। ये जो कंपोनेंट है ना, ये एडजेसेंट है, एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा कॉस कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी साइन थीटा। बराबर है, एकदम बराबर है।
डोंट वरी, सही है सब। सिमिलरली जैसे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू पी के कंपोनेंट्स किए, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए, इसके भी दो कंपोनेंट्स करोगे, इसके भी दो होंगे, करेक्ट? कौन सा? देखो अभी ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये थीटा तो ये भी थीटा है, अल्टरनेट। तो ये कौन हो गया? ईपी ए कॉस थीटा, और ये कौन है? ईपी ए साइन थीटा। तो फिर आपको अच्छे से समझे इसके लिए मैं ये कर रहा हूं, ये ईपी ए साइन थीटा, ये ईपी ए कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे ईपीबी साइन थीटा, यहाँ पे ईपीबी कॉस थीटा, बराबर है ना? सही है कि नहीं? यस, यस और नो? जस्ट अ मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, तो ये कौन था? ये था, कौन था? देखो देखो, ईपीबी कॉस थीटा, ये कौन है? ईपीए साइन थीटा, ये कौन है? ईपी ए कॉस थीटा, और ये कौन है? ईपीए साइन थीटा। तो ये ईपीए ईपीए क्यों लिखा? ये ईपी बी होना चाहिए था। वैसे फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आता है, सेम ही आता है। अब बताओ क्यों? मैं बताता हूँ क्यों सेम आता है। आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है चार्ज और डिस्टेंस के स्क्वायर, होता है ना? ऐसा होता है कि नहीं? हाँ कि नहीं? एक बात बताओ, बी का पी से और ए का पी से डिस्टेंस क्या है? सेम है। हाँ, फिर आप उसको आर बोल देते हैं, आर। आर तो यूज करके रखा हो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसको आर पी ए बोल देता हो, इसको आर पी बी बोल देता हूँ, लेकिन सेम है ना? सेम। तो डिस्टेंस तो सेम है। यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, लेकिन चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो चार्ज का वैल्यू सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू पी और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये और ये हो जाएगा कैंसल, ओके, क्योंकि मैग्नीट्यूड था सेम। तो इसको मैं फिलहाल बोलता हूँ ई, 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 राइट? Therefore, vertical components cancel out. Vertical components, कौन से vertical components? EPB sin theta and EPA sin theta cancels out. तो ये हो गया कैंसल, बराबर। और ये जो दो कॉस कंपोनेंट है उनका क्या होगा? सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है? दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तो क्या होता है? अपोजिट हो तो क्या होता है? माइनस। सेम हो तो क्या होता है? एडिशन। Therefore, net electric field at P is given by net electric field, net E net is given by, किसका किसका एडिशन होगा बताओ? ईपीबी cos थीटा और ईपीए cos, साइन कैसे? cos थीटा। लेकिन ईपीबी और ईपीए, ईपीबी और ईपीए दोनों का वैल्यू क्या है? सेम है। कितना है? ई है, ई। तो यहाँ क्या लिखोगे? ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 2e cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर।
अभी ई ईपीए और ईपीबी सब क्या है, सेम है। तो तुमको ई लिखना है ना, ई। तो ई की जगह पे तुम ईपीए लिखो, ईपीबी लिखो, तुम्हारी मर्जी है। तो तुम बता दो क्या लिखे, क्या लिखे। ईपीए, चलो ठीक है, ईपीए इक्वल टू ई 1/4 pi q by distance square. What is PA distance? What is P to a distance? RPA. तो क्या लिखूंगा मैं, RPA स्क्वायर। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन ये RPA स्क्वायर है क्या, क्या है देखो, RPA। हाँ हाइपोटेन्यूज, तो लेकिन बताओ ना RPA स्क्वायर क्या आएगा। R² प्लस, हाँ तो इतना टाइम क्यों लगा दिया बताने में। तो क्या आएगा, R² प्लस एल स्क्वायर। सही है। इस क्यू, तो ई क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन R² प्लस एल स्क्वायर आ गया। हमको चाहिए था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2E, 2 हो गया, E हो गया, बचा कौन, कॉस थीटा। तो अभी तुम कॉस थीटा भी बताओगे मेरे को डायग्राम से। व्हाट इज कॉस थीटा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कौन है, एल, हाइपोटेन्यूज कौन है, आरपीए, आरपीए। तो एल अपॉन आर पी ए, सही है, पक्का। व्हाट इज आर पी ए, व्हाट इज आर पी ए, R² प्लस एल स्क्वायर रेज टू, therefore net electric field equal to 2E cos theta, 2E, E क्या फाइंड किया तुमने, क्या फाइंड किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R² प्लस एल स्क्वायर। cos थीटा क्या फाइंड किया तुमने, L अपॉन R² प्लस एल स्क्वायर रेज टू 1। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, थैंक यू। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q 2L, Q 2L, P, तो P R² प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे हाफ, बेस सेम होता पावर क्या होता है, एडिशन होता है। तो क्या लिखोगे, 1 प्लस, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R² प्लस एल स्क्वायर रेज टू 2। लेकिन ये कौन से पॉइंट पे फाइंड किया तुमने, इक्वेटर पे। तो ये आ गया इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब जैसे पिछला केस था, पिछला केस क्या था, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। तो R² प्लस एल स्क्वायर क्या होगा, R²। सब्स्टिट्यूट कर दो, कर दो, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P, R² प्लस एल स्क्वायर क्या है, R², रेस टू क्या है, V1/2, टू कैंसिल, तो क्या आ गया, P बाय, ये इक्वेटोरियल है, बराबर, सही है। अभी मेरे को एक बात बताओ, अगर याद होगा तो बताओ, तो याद तो होना चाहिए, एक्सिस पे कितना था, शॉर्ट डाइपोल के लिए एक्सिस पे कितना था, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। देखो 1/4 पाई 2P/R³ क्या मैं इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं क्या ऐसा, यस। लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म कौन है,
पूछ रहा तुमसे, अरे दीवाना मुझे पहचाना, कौन है वो? इक्वेटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर। आया कुछ समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस इज 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर, लेकिन किसके लिए? शॉर्ट डाइपोल के लिए, आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल के लिए। बराबर, पक्का, श्योर। तो ये जो डेरिवेशन है ना, ये डेरिवेशन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोनों। मैं एक बार वापस बता देता हूँ ये डेरिवेशन वन मोर टाइम, और नोट्स में भेज दूंगा आपको उसके। और फिर इसके बाद हमारे पास छोटा सा टॉपिक रहता है, तेरी न्यूमेरिकल का चैप्टर खत्म। तो यहाँ ध्यान दो, वन लास्ट टाइम, एक आखिरी बार, 16 गुना बेस। नहीं समझा होगा, छोड़ो, कोई बात नहीं। अल्टीमो बेस, इंग्लिश स्पेनिश का, वो नहीं समझेगा, छोड़ो। हाँ, ये माइनस क्यू कहाँ पे बैठा है? ए पे। ये प्लस क्यू कहाँ पे बैठा है? बी पे। ये सेंटर से एक लाइन निकाल दी, ये कौन सी लाइन है? इक्वेटर। सेंटर से इस तरफ एल, उस तरफ एल। हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम इक्वेटोरियल पॉइंट पी। बराबर, ओके। पी पॉइंट पे बी का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे। क्यों अवे? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड होता है अवे। ये हो गया ई पी बी। सिमिलरली, सिमिलरली पी पॉइंट पे ए का, पी पॉइंट पे ए का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टूवर्ड्स, क्योंकि नेगेटिव का होता है टूवर्ड्स। तो ये आ गया ई पी ए। अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं और मैं यहाँ पे अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो ऐसा है कि ये भी हो जाएगा थीटा। वो थीटा है तो ये भी थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। और ये जो ईपीबी है, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट जाएगा यहाँ पे, एक आएगा यहाँ पे। ये जो यहाँ वाला कंपोनेंट है ना, वो कौन सा कंपोनेंट है? कॉस। और ये कौन है? साइन। ओके। और इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ आएगा। ये जो यहाँ आएगा वो होगा ईपीए कॉस थीटा, और ये होगा ईपीए साइन थीटा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है चार्ज और डिस्टेंस पे, चार्ज अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर पे। दोनों पी पॉइंट के लिए यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है। पी पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस जो है ना आर पी बी, और जो डिस्टेंस है ना आर पी है, वो भी क्या है? सेम है। तो इसका मतलब ये होता है कि मैग्नीट्यूड वाइज, मॉड वाइज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, ये दोनों क्या है? सेम है ना? सेम है, यस सेम है। इसका मतलब क्या होता है, जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो क्या हो गए? कैंसल हो गए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा फिर? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा? ईपीबी कॉस थीटा प्लस ईपीए कॉस थीटा। ये भी ई, वो भी ई। तो ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा मतलब कितना? 2 ई कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 1, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब मुझे ई फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं जैसे पहले ही बोल चुका हूं कि ई ईपी ए भी है, ईपी बी भी है। तुमको जो लिखना है वो लिख लो, चार्ज अपॉन आर पी ए का स्क्वायर। बराबर। लेकिन तुम अगर डायग्राम देख रहे हो, आर पी ए, ये राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, उसमें ये डिस्टेंस आर है, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ई मिल गया तुमको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और कॉस थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे भी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एल अपॉन आर पी ए। लेकिन ये आर पी ए कौन है?
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू हाफ। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ई नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था 2 ई cos थीटा। 2 ई कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर। और cos थीटा कितना कितना है एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू हाफ। अगर बेस सेम हो तो पावर का क्या होता है एडिशन होता है। तो 2 वैसे बाय द वे 2 Q into 2L P हो गया P 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये 1 और ये हाफ तो रेज टू 3 बाय ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर। फिर हमने देखा था स्पेशल केस इफ आर इज वेरी ग्रेटर देन एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर। उस केस में आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन आर स्क्वायर रेज टू 3/2। मतलब इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1/4 पाई 0 P/r। और अगर आपको एक्सिस पे याद होगा क्या था 1/4 पाई 0 2 P/r क्यूब। तो ई एक्सिस इज ये 2 को बाहर निकाल लो अंदर क्या बचा 1/4 पाई 0 P/r क्यूब। तो 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन गुड बराबर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लगभग पूरा पार्ट हो गया खत्म। सिर्फ छोटा टॉपिक है सॉरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वो हम लोग कल करेंगे और न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर देंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।